नमस्कार, मैं हूं सपना तिवारी और स्वागत है आपका वोकल न्यूज़ शहडोल में। बात करते हैं सड़क की। सड़क जो कि चलने के लिए होती है, वाहनों के लिए होती है, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी जो हमारी मंजिल है वहाँ पे पहुँच सकें। तो रास्ता ऐसा हो जो यादगार हो, कहते हैं। अगर इस तरह का रास्ता हो जो पानी से सराबोर हो, हम यूँ कहें ये छोटे छोटे स्विमिंग पूल पूरे शहडोल में आज आपको देखने को मिलेंगे। आज हम करेंगे क्या? आज हम देखेंगे कि शहडोल में कहाँ कहाँ पे इस तरह के बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पे पानी जो है बारिश का पूरा भर गया है। बता दें कि 3 दिन से बारिश हो रही है और भारी बारिश के कारण जो भी यहाँ पे सड़क है वो मरम्मत का काम नहीं हुआ है, जिसकी वजह से जो गड्ढे हैं उनमें पूरी तरह से पानी भर गया। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँगी कि वो ज़रा पास से दिखाने की कोशिश करें कि कितनी ज़्यादा स्थिति ख़राब है। अब हम आपको ये बताना चाहेंगे, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये जगह कहाँ है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पशु चिकित्सालय है उसके जस्ट सामने का ये हाल है। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँ कि दिखाएं ये लोकेशन जो है पशु चिकित्सालय के पास। ये जो पानी भराव की स्थिति ये है। और यही नहीं, मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँ कि वो ज़रा यहाँ पे दिखाने का प्रयास करें कि आगे तक जो ये गली जा रही है वहाँ पे छोटी थोड़ी जगह पे पानी जो है भरा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बसंत नगर गंज पानी टंकी के पास। मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये लोकेशन है यहाँ की। और अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या स्थिति है सड़क की। पूरी जगह यहाँ पे भी पानी भरा है और आगे बाज़ार लगती है, वहाँ पे भी जगह जगह पानी भर गया पूरा बारिश की वजह से। मैं अपने कैमरामैन साथी को कहूँ कि वो दिखाएं कि रोड जो है उसके सड़क के बगल में पूरा पानी भरा हुआ है पूरी तरह से, एकदम से बहुत ज़्यादा असुविधाएं हो रही है लोगों को। सड़क चलने के लिए है, ना कि नहाने के लिए, ना कि तैरने के लिए। आप हमें ये बताइए कि ये जो पानी भरा हुआ है इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि इससे रोग होंगे, संक्रामक रोग, मच्छर पनपेंगे, तो कई सारी बीमारियां होने का खतरा है। अगर आप बीमार होंगे तो स्वास्थ्य का खतरा तो है ही। ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है कि वो इन सड़क का मरम्मत का काम करवाए, लेकिन नगर पालिका ये काम नहीं कर रही है। अगर बात की जाए सरकार की तो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हर सड़क को, हर गांव को जोड़ने का काम सड़क कर रही है कि वो सब चीज़ें आपस में जुड़ सके, कनेक्ट हो सके। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है? कल यहाँ पे अमिता चपरा जी आई हुई थी, उनके लिए बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए थे। क्या वो खर्चे रोक करके हम अपने विकास के कामों पर तेज़ी नहीं ला सकते? क्या रोड की मरम्मत का काम नहीं हो सकता? किया जा सकता है। अगर उनका स्वागत हमें किसी भी मंत्री का करना है तो हम होर्डिंग लगाने के बजाय ये सारे जो विकास के कार्य हैं उन पर हमें ध्यान देना चाहिए। यही नहीं, अगर आप शहडोल के कई जगह जाएं तो वहाँ रोड का हालत यही है। सड़कों में भारी गड्ढे मिलेंगे आपको, और बारिश होने की वजह से हो क्या रहा है, वो गड्ढे जो हैं पानी से भरे गए हैं। तो जो गाड़ी चलाने वाला है उसको ये भी नहीं समझ में आएगा कि हाँ ये गड्ढे कितने गहरे हैं, दुर्घटनाएं कितनी ज़्यादा हो सकती हैं। आपको अंदाज़ा भी नहीं लगेगा कि आप कहाँ हो, और अगर आपका साधन यहाँ पे फंस गया तो उसे निकालने में भी बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो सकती है, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो यहाँ से बच के जाएं, ये जो एरिया है पूरा पानी जो भरा हुआ है उसमें ना जाए, क्योंकि किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि ये कितना गहरा है। और यही नहीं, आप कहीं भी शहडोल में चले जाएं, सड़कों का हाल बहुत ही ज़्यादा बुरा है, जर्जर अवस्था में पूरी सड़कें हैं। अगर सड़कों की मरम्मत का काम सही तरीके से किया जाए तो ये सारी स्थिति पैदा ही नहीं होगी। हम आपको कुछ ऐसी भी जगह लेकर के चलेंगे जहाँ पे
जो स्थिति है वो और ज़्यादा भयानक है। आपको यही देख करके नहीं लगेगा कि क्या ये पक्की सड़क है या कोई पगडंडी है। हम जानना चाहेंगे यहाँ के स्थानीय लोगों से कि वहाँ उन्हें जब बारिश होती है तो क्या क्या दिक्कत का सामना, जैसे कि ये रोड में पूरा पानी भर गया है, तो बताइए मैम क्या दिक्कत है। यहाँ पे तो आने जाने में बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। जैसे हम लोग जाते हैं तो रोड भी नहीं सही, और वैसे भी रोड नहीं सही रहती है, और पानी भर जाता है तो सारे रास्ते में पानी भरा हुआ रहता है। फिर उसके बाद आने जाने में बहुत गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं, चलने में भी दिक्कत होता है, उतनी रास्ता पूरा गंदा रहता है। बस हो गया। अच्छा ये बताइए, जैसे कि ये पानी भर गया तो ये कितने दिन में फिर साफ वाफ होने का, क्योंकि ये इतना गड्ढा होगा तब तो ये पानी इतना ज़्यादा भरा हुआ है। अभी तो मौसम भी वैसा नहीं है कि धूप निकले तो कुछ रास्ता सूख जाएगा तो साफ़ होगा। काफ़ी दिन लग जाएगा ये साफ़ होने, मान लीजिए एक आध हफ्ते से तो ज़्यादा ही लगेगा। तब तक पूरा कीचड़ कीचड़ पूरा हो जाता है। और यहाँ पे गड्ढे जो हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस पूरे रोड में अगर बात की जाए गांधी स्टेडियम के पीछे की, तो हर गली में यही हाल है। इस वक्त हम गांधी स्टेडियम के पीछे वाली गली में मौजूद है, गली नंबर 2 की बात की जा रही है। तो चाहे गली नंबर 2 की बात की जाए, गली नंबर 1 की, 4, 3, सभी में ऐसी ही स्थिति है। अगर आप बताएं। हाँ, इधर की तो सारी गली ऐसी ही हैं, ऐसे ही सब में गड्ढे भी हैं, पानी भी भरा रहता है, साफ़ सफाई भी इधर बहुत ही, आप देखे ही होंगे कितनी गंदगी भी रहती है। और कभी भी नगर पालिका वाला ये सब जो काम है नगर पालिका का है, नगर पालिका के अंडर में रोड जो है तो वो उसकी मरम्मत का काम करवाया जाता है। तो कभी भी आपने देखा कि ये जो रोड है वो कभी भी मरम्मत करवाई गई हो? तो पता नहीं करवाई जाती होगी, तो देखा तो नहीं है, लेकिन अपन जब से देख रहे हैं तो रोड ऐसी ही रहती है। और बरसात पानी वानी गिर जाता है तब तो और ज़्यादा बहुत दिक्कत होती है, बहुत कीचड़ रहता है, बहुत कीचड़। और फिर इसमें पानी जो इकट्ठा रहता है तो फिर इसमें मच्छर वच्छर भी होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। वो तो होगी, अब पानी जमा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, मच्छर तो आएंगे ही उसमें। हाँ तो सही बात है, जब पानी जमा है तो मच्छर तो आएंगे ही, और लोगों को भी आने जाने में अव्यवस्था हो रही है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो चीज़ें जो हैं तो सही तरीके से हो नहीं पाती हैं। और नगर पालिका का ये दायित्व है कि जो भी उसकी जो भूमिका निर्धारित की गई है वो उसका पालन करे। सबको एक रोल और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दायित्व जो नगर पालिका का है कि वो अपने नगर वासियों के को पूरी तरह से अच्छी सुविधा जो है, अच्छी सेवा जो है तो वो प्रदान करे। लेकिन होता क्या है कि नगर पालिका जो है तो वो ध्यान नहीं दे रही है इन सभी चीज़ों में। बात की जाए अगर सड़क की, तो मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगी कि वो दिखाएं कि बारिश होने के बाद सड़क का क्या हाल है। आपको देख कर के पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पर जो है तो ये पक्की सड़क है, वहाँ से आप देखें कितना कीचड़ हो रखा है पूरे रास्ते में। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहूँगी ज़रा वो रास्ते को दिखाएं। और कमाल की बात ये भी है, कमाल की बात ये है कि ये जो गड्ढा है, ये जो सड़क है, उसमें तो जो पानी भरा है तो भरा है। अगर आप गांधी स्टेडियम के किसी भी गली में चले जाइए, गांधी स्टेडियम के पीछे, तो आपको हर जगह यही हाल मिलेगा। और ऊपर से एक और कारस्तानी देखिए, ये गड्ढे कर दिए गए हैं। अब इसमें भी जब बारिश होगी, क्योंकि बात की जाए अगर मौसम की, तो मौसम के मिजाज से बारिश होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। और ये करीबन 3 दिन से बारिश हो ही रही है। तो ये जो गड्ढा कर दिया गया है, आप देखें पूरे जूते जो हैं तो वो चिपक रहे हैं पूरी तरह से। एकदम स्थिति जो है रोड की बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं का ये हाल है, आप शहडोल में जगह जगह पे सड़कों का यही हाल है। बारिश होने के बाद जो गड्ढे हैं वो पूरी तरह से पानी से भर गए हैं, जिससे दुर्घटनाएं होने की भी संभावना है। हम चाहें नगर पालिका जो है तो अपना काम करे, क्योंकि नगर पालिका है ही इसीलिए कि वो लोगों को अच्छी तरह से सुविधाएं जो है तो मुहैया कराए। लेकिन अगर वो काम ही नहीं करेगी, कुछ करेगी ही नहीं जनता के लिए, तो फिर उसके होने या ना होने का क्या फ़ायदा। बस हम यही चाहते हैं, अपील करते हैं नगर पालिका से कि वो जल्द से जल्द ये जो सड़क का मरम्मत काम है वो करवाए, ताकि ये जो पानी भरा है तो ऐसी स्थिति ना हो। हम अगर शहर में रह रहे हैं, नगर में रह रहे हैं, तो हमें ऐसा फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हाँ हम नगर में हैं, शहर में हैं। अगर आप गांव में होते, वहाँ कच्ची पगडंडियाँ होती, तब बात ऐसी होती तो समझ में आती। आपके पास इतना ज़्यादा फंड आ रहा है, चीज़ें
बजट है आपके पास, लेकिन आप रिसोर्सेज का यूज़ नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जो भी आपके पास संसाधन है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो लोगों के हित के लिए, तो ये थोड़ी सी गलत चीज़ें हो जाती हैं। आपको रखा ही इसलिए गया है ताकि आप लोगों का भला कर सकें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वोकल न्यूज़ शहडोल। धन्यवाद।